अब जैसे कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे पहला प्रेफरेंस या प्रोफेशनल कोर्स की हम बात करें तो उसमें आपका CA, CS एंड CMA आ जाता है। ये तीनों ही आपके प्रोफेशनल कोर्स है जिसको आप 12th के बाद कर सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन 10th के बाद ही स्टार्ट हो जाती है। आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होता है 10th के बाद, लेकिन एग्ज़ाम आप 12th के बाद देते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है? तीनों ही आपके प्रोफेशनल कोर्स है। 3 लेवल होते हैं। पहला आपका फाउंडेशन होता है, इंटरमीडिएट एंड देन फाइनल। लेकिन डिफरेंस ये है कि तीनों में सब्जेक्ट आपको या फिर कंटेंट सेम ही मिलेगा, लेकिन इन CA में आप कॉस्ट, ऑडिट, टैक्स के बारे में ज़्यादा स्टडी करते हैं। CS में लॉ के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है। CMA में आपको कॉस्टिंग के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो ये फ़र्क होता है, बाकी आपको सिलेबस ऑलमोस्ट सभी में सेम मिलेगा। इसके साथ साथ आप पैरेलल में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जैसे BCom या फिर BCom ऑनर्स। एंड अगर आप BCom कर रहे हैं तो सेकेंड स्टेज जो होता है उसमें भी आप एडमिशन ले पाते हैं CA, CS, CMA में। ठीक है, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं BCom जनरल एंड BCom ऑनर्स की तरफ, जो कि मोस्ट प्रेफरेबल कोर्स है। जब आपको ये समझ में नहीं आता कि 12th कॉमर्स के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए या आपके पास कौन से ऑप्शंस है, तब आप BCom ऑनर्स या फिर BCom जनरल ही करते हैं, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट इस कोर्स को परस्यू कर रहा है आज के समय में। आई डोंट नो ऐसा क्यों, शायद इसलिए क्योंकि आपके जब आप 12th में होते तब इतनी नॉलेज नहीं होती है कि आप इन कोर्सेज़ को या अदर जो कोर्सेज़ है उसे एक्सप्लोर कर सको। सो आज इस वीडियो में बहुत सारे कोर्सेज़ के बारे में, बहुत सारे करियर के बारे में आपको जानने को मिलने वाला है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप BCom ही करना चाहते हैं तो ट्राई करो कि स्पेशलाइज्ड करो। अगर आपके पास DSEU में एडमिशन लेने का मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं, वहाँ से आप बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में BCom कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका BCom ऑनर्स होता है, CUET के थ्रू एडमिशन होना है। BHU में आपका फिनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट से आप BCom कर सकते हैं, इसके लिए भी CUET होना है। CUET एक ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है इंडिया का जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट ईयर है, 2022 में पहली बार इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, जो कि बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे इंक्लूडेड है। बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट, प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ने इस बार पार्टिसिपेट किया है और आने वाले टाइम में और भी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस ऐड होने वाले हैं। सो BCom के लिए कई सारे कॉलेजेस है। SRCC है दिल्ली में, हिंदू कॉलेज है, लेडी श्याम कॉलेज है, हंसराज है, चेन्नई में लोयला कॉलेज है, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज है चेन्नई में, काफ़ी फेमस है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, उसमें आप BCom या BCom ऑनर्स कर सकते हैं। कई सारे कॉलेजेस है, लेकिन जो टॉप एंड रेप्यूटेड कॉलेजेस है उन कॉलेजेस को यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी हर एक कोर्स के लिए। नेक्स्ट आपके पास बिजनेस एंड मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज है, दैट इज़ BBA, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। BBA नाम से ही आप इस कोर्स को करते हैं बैचलर्स लेवल पे, बट इसके अलावा आपके पास BMS, BBS दैट इज़ बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ एंड BBE बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये कुछ कोर्सेज है। BBE आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है, कुछ कॉलेजेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उसमें बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कोर्स करवाया जाता है। बाकी और भी कोर्सेज है। ये जो आप देख रहे हैं BMS, BBS, BBE, ये सारे बिजनेस एंड मैनेजमेंट कोर्सेज ही है, जो कि BBA के सिमिलर ही होता है। अलग अलग कॉलेज अलग अलग नाम से ये कोर्स करवा सकती है। सो वो मैटर नहीं करता है कि कौन सा कोर्स नेम से आप कर रहे हो, मैटर करती है कि अगर आप बिजनेस एंड मैनेजमेंट कोर्स परस्यू करना चाहते हैं तो एक अच्छा कॉलेज आप ऑप्ट करो। सो इसके लिए कई सारे कॉलेजेस है। सो BBA के लिए या BBS, BMS के लिए शहीद सुखदेव कॉलेज है, यहाँ पे आपको BBA भी मिल जाएगा, BBS एंड BMS भी मिल जाएगा। इसके अलावा भी कई सारे कॉलेजेस है, लोयला कॉलेज है, नरसिंह मोहन जी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, मद्रास क्रिश्चियन, माउंट कार्मल है, प्रेसिडेंसी कॉलेज, कई सारे कॉलेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके लिए भी आपको CUET देना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, मैनेजमेंट में आप जैसे BBA के बाद MBA कर सकते हैं या PGDM कर सकते हैं, जो कि सर्टिफिकेट कोर्स होता है, MBA के ही सिमिलर होता है, जिसके लिए आप CAT, MAT, CMAT कई सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, वो आप दे सकते हैं BBA के बाद। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बैचेस के साथ साथ मास्टर कोर्स भी आपका एक ही यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से हो जाए, तो उसके लिए आप इंटीग्रेटेड BBA MBA कोर्स कर सकते हैं, जो कि IIM ऑफर करती है। IIM रोहतक, इंदौर, अहमदाबाद, कई सारे कैंपसेस हैं IIM का, जो कि आपको इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कोर्स करवाती है। इसके अलावा नरसिंह मोहन जी है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, तो इनमें भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे एक और भी ऑप्शन आपके पास होता है एग्जिट का, आप चाहो तो बैचेस के बाद भी एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, सो
ये एक आईआईएम से करने का मतलब ये होता है कि आपको प्लेसमेंट बहुत अच्छा मिलने वाला है। आईआईएम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें एडमिशन लेना इतना आसान नहीं होता है, आपको बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो कोर्स है दैट इज़ बीए। अब जैसे कि कॉमर्स स्टूडेंट्स आर्ट्स के जो कोर्सेज होते हैं वो भी कर सकते हैं। ये आपके पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। बीए आप कर सकते हो जनरल से या फिर बीए ऑनर्स कर सकते हैं। बीए में आपको कई सारे लैंग्वेजेस मिल जाएंगे, लैंग्वेजेस में आप ऑनर्स कर सकते हैं, या फिर आप ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो उसके लिए आप बीबीए ऑनर्स, बीबीए में जैसे कि आपके पास कई सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं तो बीबीए इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर एग्जैक्ट आप बीटीटीएम कर सकते हैं। बीए ऑनर्स में भी आपका होता है ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। इस तरीके से जो स्पेशलाइजेशंस होते हैं वो आपको सेम मिल जाते हैं अलग अलग कोर्सेज में। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया बीबीए एंड बीए के लिए। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी आप बीए ऑनर्स में कर सकते हैं। सो स्पेशलाइजेशन आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि बीए करें या फिर बीए ऑनर्स करें। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उस केस में आपको बीए करना चाहिए, क्योंकि बीए में, और वो भी वो सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए जो आपको यूपीएससी में काम करे। दैट इज़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस टाइप के सब्जेक्ट्स आपको लेने पड़ेंगे। एंड जो बीए ऑनर्स है, अगर आप यूजीसी नेट देना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो तो उसके लिए आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं। सो ये जो करियर है वो डिपेंड करता है आपके बेसिक यानी कि बैचलर्स डिग्री पे। अगर आप जनरल डिग्री कोर्स करते हैं यानी कि ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके बाद भी आपके पास ग्रेजुएट लेवल पे कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ होती है। लेकिन आप ये भी देखो ना कि कितने सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं हर साल, और जो जनरल वैकेंसीज आती है ग्रेजुएट लेवल पे, उस वैकेंसी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो कंपटीशन ऑटोमेटिक ही आपका वहाँ पे बढ़ जाता है। तो अगर आप एक स्पेशलाइज्ड कोर्स कर रहे हैं या फिर एक स्पेसिफिक कोर्स कर रहे हैं तो उसमें जितनी अपॉर्चुनिटीज़ होगी वहाँ पे वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो वो पर्टिकुलर कोर्स किया हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने कंपटीशन को कम कर सकते हैं एंड अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो ये रही बात बीए की। अब बात करते हैं लॉ की। अब लॉ में दो तरीके होते हैं जिससे आप लॉ कोर्स कर सकते हैं। एक तो 12th के बाद आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं, 5 साल का होता है। अगर आप कॉमर्स आपने किया है 12th में तो इससे आप या तो बीकॉम एलएलबी या फिर बीए एलएलबी कर सकते हैं, या फिर आप बीबीए एलएलबी भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कॉलेज क्या कोर्स ऑफर कर रही है। मोस्टली जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ है वो बीए एलएलबी ही ऑफर करती है, एंड इसके लिए आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में ही जाना चाहिए। यहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप यहाँ से निकलते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसे पोस्ट पे होते हैं जहाँ पे आप खुद भी सोचोगे कि हाँ, हमें एनएलयू से ही या फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से ही लॉ कोर्सेज करने चाहिए। अब इसके लिए आपको क्लैट ही देना होता है, बट दिल्ली का जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसके लिए आईलेट होता है, ठीक है। बाकी जितने भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ है 21, 22 उसके लिए आपको क्लैट देना होता है। इसके बाद आता है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीसीए मोस्टली साइंस स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास भी ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कंप्यूटर में करियर बनाना चाहते हैं, आपको कोडिंग अच्छी लगती है, प्रोग्रामिंग आती है, तो आप इस फील्ड में दैट इज़ बीसीए कर सकते हैं। अब साइंस स्टूडेंट्स बीसीए के अलावा वो बीटेक, बीएससी आईटी, बीएससी सीएस भी कर पाते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ बीसीए का ऑप्शन है। और यहाँ पे भी आपके 12th में मैथ्स अगर है तो इजीली एडमिशन हो जाता है। अगर मैथ्स नहीं है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि कॉलेजेस जो है वो वैरी करती है। बहुत कम कॉलेज ही नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स को बीसीए करवाती है। सो बीसीए के बाद आप एमबीए कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं, एमएससी आईटी या सीएस कर सकते हैं। सो काफ़ी करियर अपॉर्चुनिटी है इसके बाद, बीसीए के बाद। एंड बीसीए के साथ साथ अगर आप अदर स्किल्स भी जनरेट करते हैं तो आपके लिए इस मार्केट में एग्जिस्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। अब अगर आपके क्लास 12th में मैथ्स या साइंस नहीं था तो उस केस में आप सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई एज सच स्ट्रीम या फिर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अलावा आप इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कि नोएडा में है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में जाने के लिए आपके पास या तो कंप्यूटर साइंस, आईटी, मैथ्स या फिर मल्टीमीडिया वेब डिज़ाइनिंग है। इनमें से
कोई भी एक सब्जेक्ट है तो भी आप जा सकते हैं सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में। सो या ये टॉप लिस्ट है जहाँ पे आप BCA कर सकते हैं विद नॉन साइंस, नॉन कंप्यूटर साइंस, नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है जर्नलिज्म एंड मास मीडिया। अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, या फिर आप मीडिया में रिपोर्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको BMM करना होगा, बैचलर ऑफ मल्टीमीडिया, या फिर BJMC, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। सो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपना कोर्स ही करवाती है, अलग अलग नाम से कोर्सेज होते हैं, बट मोटिव एक ही है। अगर आपको मीडिया में जाना है, मीडिया इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है, तो आप BMM, BJMC या फिर आप BA ऑनर्स इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, वहाँ से आप 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर सकते हैं जर्नलिज्म में। सो काफ़ी पॉपुलर कोर्स है एंड टॉप रेप्यूटेड कॉलेज है, यहाँ से डेफिनेटली आपको करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी एंड प्लेसमेंट की बात करें तो इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिल सकता है फॉर जर्नलिज्म। एंड अगर आप वुमेन हैं, गर्ल्स हैं, तो आप लोगों के लिए इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन है, जहाँ पे आपका BA ऑनर्स इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स होता है। IP यूनिवर्सिटी भी करवाती है। सो या इसके बाद है BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स आप कर सकते हैं, या फिर BA इन आर्ट्स कर सकते हैं, जिसमें आपको विजुअल, फाइन या परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। इसके लिए कॉलेज ऑफ आर्ट्स है न्यू दिल्ली का, जिसमें आप अप्लाइड आर्ट्स, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, या फिर पेंटिंग, स्कल्पचर, विजुअल कम्युनिकेशन, प्रिंट मेकिंग जैसे स्पेशलाइजेशन को परस्यू कर सकते हैं फाइन आर्ट्स में। BHU में आपका फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स है, जो कि आपको ये BFA कोर्स करवाती है। JMI में भी आपका फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स है न्यू दिल्ली में। तो ये सारे कॉलेजेस से टॉप लेवल के, जहाँ से आप BFA कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका बी डिज़ाइन आप अलग अलग स्पेशलाइजेशन से कर सकते हैं। बी डिज़ाइन इन एनिमेशन से कर सकते हैं। बैच ऑफ डिज़ाइन आप इंटीरियर डिज़ाइन में कर सकते हैं। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन काफ़ी फेमस है एंड यहाँ पे आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा और उसके बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। निफ्ट काफ़ी फेमस है। निफ्ट में आप BFTech कर सकते हैं, जो कि टेक्निकल कोर्स है फैशन में, या फिर आप बी डिज़ाइन कर सकते हैं। सो NID एंड निफ्ट, इसके बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कीजिए अगर आप आर्ट्स, फैशन, डिज़ाइन में इंटरेस्टेड है। देन वी हैव BHM, दैट इज़ बैच ऑफ होटल मैनेजमेंट। अब होटल मैनेजमेंट में भी कई लोग जाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए एडमिशन कहाँ ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको NCHM JEE ज़रूर देना चाहिए, जिसमें आपका BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स होता है IHM में एडमिशन लेने के लिए। इसके कई सारे कैंपसेस हैं, मुंबई, लखनऊ, बैंगलोर, कोलकाता। सो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हमने डिस्कस किया है, सभी में करियर ऑप्शंस आपके पास, प्लेसमेंट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया है, तो इसमें आप डाउट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारा कोर्स आता है एजुकेशन में। अब कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो टीचर बनना चाहते होंगे, तो आप चाहो तो 12th के बाद भी एक डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जो कि DED के नाम से होता है, BTC, DLED अलग अलग नाम से होता है, लेकिन आपका ये एलिमेंट्री या फिर डिप्लोमा कोर्स ही होता है एजुकेशन के लिए। और अगर आप चाहो तो बैचेस के बाद BEd भी कर सकते हैं। सो ये ग्रेजुएशन के बाद होगा, लेकिन 12th के बाद आप 2 साल का DEd, BTC या DLED कर सकते हैं एंड उसके बाद आप प्राइमरी स्कूल को पढ़ा सकते हैं। देन वी हैव सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज। तो कई अलग अलग स्पेशलाइजेशन में आप डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। देन नेक्स्ट जो है वो है डिफेंस, दैट इज़ NDA। अब NDA का एग्ज़ाम होता है जिसमें ऑफिसर लेवल की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम करवाया जाता है। UPSC NDA का एग्ज़ाम करवाती है। SSC, दैट इज़ शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड परमानेंट कमीशन, जो कि गेडेट यानी कि ऑफिसर पोस्ट जो होता है उसके लिए आप जाते हो अगर आप ये एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। यहाँ पे आपका मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस ये इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर पाते हैं तो आप NDA का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के लिए ये अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अब गर्ल्स भी यहाँ पे एलिजिबल है। सो मेक श्योर कि आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से किया है तो आप सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं।
बट डिफेंस फील्ड में जैसा कि आपका इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी होता है, तो इन तीनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 12th साइंस बैकग्राउंड से होना कंपलसरी होता है। लेकिन इंडियन आर्मी के लिए स्ट्रीम मैटर नहीं करेगा। सो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, 12th पास करने के बाद आप जिस भी पोस्ट के लिए लाइक शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जो जाते हैं, वहाँ पे भी आपको बीटेक कोर्स करना पड़ता है, लेकिन आपका यहाँ पे करियर सिक्योर हो जाता है। उसके बाद है केबिन क्रू। अब यहाँ पे कई सारी गर्ल्स या बॉयज़ होंगे जो केबिन क्रू को ज्वाइन करना चाहते हैं। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस अलग अलग कंपनीज होती है और वो रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज निकालती है। तो जो भी कंपनी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, केबिन क्रू बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चेक करते रहना है। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सिर्फ 12th पास होना चाहिए, लेकिन अच्छे परसेंटेज होने चाहिए 12th में। इसके साथ साथ ब्यूटी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ब्यूटी इन द सेंस आपकी फेस पे कोई मास्क ना हो, एंड इसके साथ आपकी हाइट एंड वेट इंपॉर्टेंट है। बीएमआई आपका जनरल होना चाहिए और भी मेडिकल कंडीशन आपकी सही होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, मेडिकल एग्जाम्स होते हैं, कई सारे राउंड्स होते हैं, देन उसके बाद जाके आप सेलेक्ट होते हैं। सो केबिन क्रू में आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में कमांड होना चाहिए। सो इंटरनेशनल एयरलाइंस में डेफिनेट है कि आपका वहाँ पे बेटर सैलरी, बेटर पे एंड पर्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए भी जाते हो तो वहाँ पे भी आपको अच्छी सैलरी ही मिलती है। अब हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब में भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। 12th के बाद जो अपॉर्चुनिटी होती है उसके लिए आपको एग्ज़ाम देने होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है और जिसके लिए लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। ऑब्वियसली बात है, जो जनरल चीज़ें होती है वहाँ पे लाखों स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, जिसमें से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। सो सबसे फेमस जो एग्ज़ाम है एसएससी का 12th लेवल पे, दैट इज़ CHSL। सो CHSL जस्ट 12th पास स्टूडेंट्स के लिए होता है, एंड एक 10th पास स्टूडेंट्स के लिए होता है, दैट इज़ MTS। SSC MTS या SSC CHSL या स्टेनोग्राफर का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। कांस्टेबल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट वाइज आता है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस वैकेंसीज निकालती है, तो वो आप दे पाओगे। RRB NTPC का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक का एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब नाविक के लिए आप अपीयर हो सकते हैं। सो ये कुछ लिमिटेड गवर्नमेंट जॉब्स ही मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा भी स्टेट लेवल की वैकेंसीज आती रहती है 10th एंड 12th पास स्टूडेंट्स के लिए, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है मैंने आपको 80 to 90% ही बताए हैं, एंड अभी भी और भी कई सारे कोर्सेज एंड कई सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है। बट यहाँ पे आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी होगी, जिसमें आपका इंग्लिश, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं होते हैं तो आपको ग्रेजुएशन के बाद बहुत टाइम लग जाता है गवर्नमेंट जॉब मिलने तक। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो आप हमें बता सकते हैं। 12th PCM एंड PCB के पास कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ कोर्सेज है उस पर ऑलरेडी वीडियो है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।